हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट प्रॉब्लम स्टडी में। मैं इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त एमडी जुनेद आलम। तो आज मैं जो थंबनेल पे लिखा था कि स्टूडेंट को रिजल्ट आने से पहले 3 काम कर लेना चाहिए, यानी 3 जो बेसिक होता है, 3 चीज़, उस चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए और वो तीनों काम पूर्ण रूप से कर लेना चाहिए, ठीक है, रिजल्ट आने से पहले। तो स्टूडेंट सबका कॉमेंट आ रहा था कि वो 3 चीज़ कौन कौन सर है जो आप बोले थे करने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग उस पर बात करेंगे कि वो 3 चीज़ कौन कौन सा है जो आप 12 के रिजल्ट आने से पहले करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे नंबर 1 है जो आपका उससे क्या करना चाहिए, मतलब कि एग्ज़ाम से पहले आपको क्या करना चाहिए, तो वो है अपने आप पर नियंत्रित करना। अपने आप पर नियंत्रित करना, इसका मतलब ये है कि अपने आप पर भरोसा करना, या अपने आप पर क्या बोलते हैं उसको, अपने आप पर भरोसा करना कह सकते हैं, या फिर अपने आप पर कब्जा करना, या अपने दिल पे पाबंद करना, अपने आप पर पाबंद करना, ठीक है। तो ये टॉपिक है। और दूसरा टॉपिक है आपका कि पढ़ाई जारी रखना। पढ़ाई जारी रखना यानी जितना पढ़ते थे वो पढ़ाई जारी रखना। और तीसरा टॉपिक है आपका कंप्यूटर क्लास। कंप्यूटर क्लास अनिवार्य है। तो सबसे नंबर 1 टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। उसके बाद 2 नंबर टॉपिक, फिर 3 नंबर टॉपिक। मैंने तीनों टॉपिक आपको बता दिया। तीनों टॉपिक पे एक एक करके हम लोग बात करेंगे। तो नंबर 1 टॉपिक है अपने आप पर नियंत्रित करना या अपने आप पर पाबंद करना। इसका मतलब क्या होता है? होता है ये है कि जैसे ही हम एग्ज़ाम देते हैं, और एग्ज़ाम देने के बाद होता क्या है कि हम लोग को लगता है कि हम कहीं से, मतलब या जेल से या कहीं से छूटे हुए हैं, वैसे ही घूमने लगते हैं। हम घूमने फिरने इतना ज़्यादा लगते हैं कि इसका कोई अंदाज़ा नहीं रहता। हम ऐसे ऐसे जगह पे चले जाते हैं जहाँ हमको नहीं जाना चाहिए था, वहाँ चले जाते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम देने के बाद। तो अपने आप पर कंट्रोल करने का मतलब ये है कि आप अपने आप पर कंट्रोल कीजिए, या जितना आपको घूमना है उतना ही घूमिए, जितना आपको काम करना है उतना ही काम कीजिए। हम घूमते घूमते ऐसे जगह पर चले जाते हैं जहाँ से वापस आना मुश्किल हो जाता है, फिर से लौटना बहुत बड़ा मुश्किल बात हो जाती है। ये जो है अपने आप पर पाबंद करना। तो हम अपने आप पर पाबंद नहीं करते हैं, तो हम ऐसे जगह पर चले जाते हैं जहाँ से रिटर्न आना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है। इतना दिक्कत हो जाता है कि वहाँ से आप रिटर्न नहीं आ सकते हैं, ठीक है। आप दोस्त के चक्कर में घूमते फिरते कुछ ऐसे जगह पर चले जाते हैं जहाँ कुछ लत लग जाती है, जैसे कि नशा करना। फर्स्ट नशा करना हो जाता है। दूसरा ये हो जाता है कि बिना वजह के कहीं खड़ा होना, घूमना फिरना, या फिर किसी से बात करना, या फिर किसी से मिलना जुलना, इतना ज़्यादा हो जाता है ये कि फिर उसके बाद हम लोग इस चीज़ पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो ठीक है। तो मैं बता दूं कि सबसे नंबर 1 पे आपको पूरा विशेष ध्यान देना है। जितना दिन तक रिजल्ट नहीं आता है आपका, तो उतना दिन तक ये आपको अपने आप पर पाबंद रखना है। आपको बचना है इस चीज़ से, घूमने फिरने या फिर दोस्ती या फिर नशा या फिर कोई चीज़ किसी तरह की कोई प्रॉब्लम जो होती है जिससे हमें नहीं करना चाहिए स्टूडेंट लाइफ में, वो चीज़ हम लोग करने लगते हैं। तो इस चीज़ से हमको बचना है वहाँ पे, ठीक है। होता है ये है कि हम लोग एग्जाम देते हैं, उसके बाद हमें लगता है कि अब तो घूमना चाहिए, फिरना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए। विशेष बहुत सारा बात आ जाती है जो हमें लगता है कि ये अनिवार्य है, हमें घूमना फिरना चाहिए, एग्ज़ाम अभी ख़त्म हुआ है तो अभी हम लोग को कुछ घूमना फिरना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको उस टाइम पे एनालिसिस करना है, ठीक है, कि हमें क्या करना है आगे। जैसे कि मैं एक वीडियो बना चुका हूँ पहले कि आपको उस चीज़ के बारे में भी हासिल कर सकते हैं। या 3 महीना जो होता है, 2 महीना होता है आपको जिस एग्ज़ाम के बाद, उसमें आप एनालिसिस कीजिए कि अब आगे मुझे क्या करना है। पर उस टाइम हम लोग ये गलती, अब उस टाइम में समझ में नहीं आता है। उस टाइम ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम दे दिए तो घूमे फिरे, और फिर ऐसे घूमते फिरते कुछ ऐसे जगह पे चले जाते हैं, या फिर कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे आपकी लाइफ में बहुत सारी परिवर्तन हो जाती है, और स्टूडेंट लाइफ से आप बाहर चले जाते हैं। यानी स्टूडेंट अब रहते ही नहीं, स्टूडेंट से बाहर हो जाते हैं आप। तो आप लोग इसे ध्यान दीजिए। अब रही बात मन की, तो मन के पता है आपको, मन मज़े मारने की मशीन है, ठीक है। इसको मज़ा चाहिए, ठीक है। घूमना फिरना या फिर किसी से बातें करना या फिर कुछ करना, मतलब कि ये मन का मतलब होता है मज़े मारने की मशीन। ये मज़े मारने की मशीन है, ठीक है। आप जितना भी मज़ा इसको मिलेगा उतना ही इंटरेस्ट आता है मन को, ठीक है। तो आप लोग अगर मज़ा मारिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा क्रिएट, और आप स्टूडेंट लाइफ से बाहर निकल जाइएगा। तो आप इस चीज़ पे पूरा फोकस कीजिए और अपने आप पर पाबंद कीजिए। और आप अपने, मतलब कि जो कुछ भी है आपको घूमना फिरना है, टाइम से जाना है, टाइम से घूमना है, खेलना कूदना है, और अपने जो आगे की तैयारी करनी है उस पर विशेष फोकस करना है। ये रहा आपको आप अपने पे पाबंद करना।
अब दूसरा टॉपिक है ये कि पढ़ाई जारी रखना। होता ये है कि हम जब एग्ज़ाम दे देते हैं तो हमें लगता है कि अब पूरा कुछ हो चुका, फाइनली एग्ज़ाम दे चुके हैं, अब पढ़ाई करने से क्या फ़ायदा। लेकिन होता है क्या कि आप 2-3 माह घूम लीजिएगा इधर उधर, उसके बाद आपको फिर पढ़ने बैठने का मन नहीं करेगा, ठीक है। आप बहुत प्रयास कीजिएगा पढ़ने बैठने का, लेकिन नहीं पढ़ पाइएगा और ना ही मन लगेगा वहाँ पे, फिर घूमने का जी करेगा। इसलिए आप मतलब कि 17 घंटा जब पढ़ते थे IEC में, तो 17 घंटा मत पढ़िए, मतलब कि जब एग्ज़ाम ख़त्म हो गए तो 17 घंटा मत पढ़िए, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे 7 घंटा या 8 घंटा आप इस पर ध्यान दीजिए, या कुछ पढ़िए, या फिर इंग्लिश पेपर हो गया, या फिर कोई भी किताब हो गया, वो कहानी का किताब हो गया, फिर किसी तरह की कोई चीज़ है आप उस पर एनालिसिस कीजिए, आप पढ़िए, ठीक है। तो ये रहा आपका दूसरा टॉपिक कि आपको पढ़ाई नहीं छोड़ना है, जिससे भी हाल हो 7 से 8 घंटा, 17 घंटा नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन 7 से 8 घंटा आप उस पर पढ़िए और ध्यान दीजिए, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक है आपका कंप्यूटर कोर्स। ये इस दुनिया में इस टाइम पे, इस समय पे सबसे ज़रूरी है कंप्यूटर सीखना। आपको ये चीज़ एकदम ज़रूरी है, बेसिक वो है, ये एकदम ज़रूरी है, ये चाहिए ही चाहिए आपको। तो आप ये 12 का जो एग्ज़ाम दिए, इसमें 2 महीना आपका बच रहा है, तो आप किसी सरकारी या फिर प्राइवेट कोर्स पकड़ लीजिए। कंप्यूटर कोर्स, सरकारी कोर्स भी चलता है जिसका नाम होता है KYP, कौशल युवा प्रोग्राम, जिसमें भी कंप्यूटर आपको सिखाया जाता है फ्री में। तो आप चाहें तो आप अपने आपके पंचायत में या फिर आपके आसपास ये कोर्स चलता है KYP, ठीक है। तो आप चाहें तो आप यहाँ जाके अपना एडमिशन करा सकते हैं और एडमिशन करा के ये कोर्स कर सकते हैं। रही बात नहीं आपको ये कोर्स नहीं करना है सरकारी, तो आप किसी प्राइवेट कोचिंग में जाइए जहाँ कंप्यूटर सिखाया जाता है, जिस संस्था में, उस संस्था को आप ज्वाइन कीजिए और कंप्यूटर सीख लीजिए 2 से 3 महीना में, ठीक है। तो ये रही ज़रूरी बात। सबसे नंबर 1 टॉपिक जो मैंने बोला था, अपने आप पर पाबंद करना है, ये बहुत ज़रूरी है। इस टाइम होता क्या है मैं बताता हूँ। इस टाइम हमें लगता है कि वो जो काम है वो आवश्यक है, जो हमें नहीं करना चाहिए। जो काम हमें नहीं करना चाहिए वो ज़रूरी लगता है, एकदम इतना अति आवश्यक लगता है कि उसमें हम लोग भिड़ जाते हैं, और उसमें भिड़ने के बाद हम स्टूडेंट लाइफ से इतना ज़्यादा बाहर चले जाते हैं, इतना ज़्यादा बाहर चले जाते हैं कि उसका कोई हद ही नहीं है, कहाँ चले जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ नंबर 1 टॉपिक जो है अपने आप पर पाबंद करना, उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि क्या हो जाता है, कैसे होता है, मैंने सब कुछ बताया आपको, ठीक है। तो आप लोग उस चीज़ पे ध्यान दीजिए और बिल्कुल एकदम शांत रहिए, और जब तक रिजल्ट आ रहा है तब तक सोचिए कि क्या पढ़ना है, क्या करना है, कितना रिजल्ट आएगा, तो कितना क्या करना है, सब कुछ सोच के रखिए। उसके बाद जैसे ही रिजल्ट आए अपना एडमिशन करा लीजिए। और ये जो 3 टॉपिक मैंने बताया, इस तीनों टॉपिक पे पूरा विशेष ध्यान दीजिए। एक बार पे वीडियो समझ में नहीं आया, दोबारा वीडियो देखिए, तिबारा वीडियो देखिए, लेकिन पूरा समझ जाइए। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हाँ, अपने 5 दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चीज़ से बच सके और वो गलती ना करे, ये 3 गलती ना करे। आराम से ये तीनों चीज़ पे ध्यान दे और कोई गलती किसी तरह की ना करे, और ना ही स्टूडेंट लाइफ से बाहर जाए, ठीक है।